सभी मित्र बंधु भाइयों बहनों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आवर्त सारणी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को एस, पी, डी और एफ ब्लॉक बता चुके हैं। एफ ब्लॉक से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, केवल इतना पूछता है एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है, जो कि आप लोगों को बता चुके हैं। तत्वों की संख्या 28 होती है। और दोस्तों, एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, अब आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले ये सब बता चुके हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण धातु कहते हैं और एफ ब्लॉक को लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में विभाजित किया गया है। लेकिन संक्रमण धातु के अपवाद, संक्रमण धातु में कुछ अपवाद आते हैं। अब अपवाद कौन कौन से हैं? आवर्त सारणी में किस तरीके से तत्व पाए जाते हैं, बड़े तत्व कहाँ पे पाए जाते हैं, छोटे तत्व कहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद आता है किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, विद्युत ऋणात्मकता जिसे कहते हैं, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। इसके बाद उसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, संक्रमण धातु के कुछ अपवाद हैं। अब अपवाद कौन कौन से हैं? डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है दोस्तों? डी ब्लॉक को संक्रमण धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डी ब्लॉक को संक्रमण धातु कहा जाता है। अब संक्रमण धातु के कुछ अपवाद हैं। अब अपवाद कौन कौन से हैं? आपके अपवाद में आता है जिंक, कैडमियम और पारा। क्या क्या आता है दोस्तों? जिंक, कैडमियम और पारा। संक्रमण धातु के ये 3 अपवाद हैं। अब आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व हैं, ये किस आवर्त में पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों के क्वेश्चन में पूछ सकता है। जो लेंथेनाइड है और एक्टेनाइड, लेंथेनाइड जो है ये 6ठे आवर्त में पाया जाता है और एक्टेनाइड 7वें आवर्त में। अब दोस्तों, आप लोग देखिएगा, लेंथेनाइड 6ठे आवर्त में और एक्टेनाइड 7वें आवर्त में। इसके बाद आपका आता है परमाणुओं का क्रम। क्रम किस तरीके से होता है? अब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे, क्या दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ जाने में परमाणु का आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? आवर्त सारणी में परमाणु ऊपर से नीचे की तरफ बड़े हो जाते हैं। ये जो ऊपर की तरफ परमाणु रहेगा छोटा, जो उससे नीचे रहेगा उससे बड़ा, जो उससे नीचे रहेगा उससे बड़ा, जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे बड़ा। अब दोस्तों, इसमें और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं से दाहिने तरफ जाने पर परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, या दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाने पर परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों?
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ परमाणु का आकार बढ़ जाता है। सारी दोस्तों, बाएं से दाएं तरफ जाने पर परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। अब जो दाहिने तरफ होगा वो परमाणु छोटा होगा, जो बाएं तरफ होगा वो परमाणु बड़ा होगा। ये कुछ इस तरीके का शेप बनता है। इसे ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये आपका हो गया बाएं तरफ का जो परमाणु होगा बड़ा होगा और दाहिने तरफ का जो परमाणु होगा वो छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है, आवर्त सारणी में जो सबसे बड़ा परमाणु है वो कौन सा है और जो सबसे छोटा परमाणु है वो कौन सा है। फिर पूछ लिया जाता है आवर्त सारणी में सबसे छोटा गैसीय परमाणु। ये दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में, ये सब आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है, सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, सबसे छोटा गैसीय परमाणु कौन सा है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, सबसे बड़ा परमाणु, इसके बाद सबसे छोटा परमाणु, सबसे छोटा गैसीय परमाणु। आप लोग एक बार प्रयास करिए कौन सा हो सकता है इसमें। अब देखिए, जो आपका सबसे बड़ा परमाणु है वो क्या है, सीजियम। क्या है दोस्तों, जो आपका सबसे बड़ा परमाणु है वो सीजियम। जो सबसे छोटा परमाणु है हाइड्रोजन। इसे क्या कहा जाता है, आवारा तत्व। सीजियम जो हथेली से पिघल जाए। हथेली का मतलब, यदि आप इसे अपने हथेली पे रख लेंगे तो ये तापमान, इतने ही तापमान से पिघल जाता है ये। लेकिन इसके बाद जो आपका आता है सबसे छोटा गैसीय परमाणु। सबसे छोटा गैसीय परमाणु कौन सा है, हीलियम। कौन सा है, हीलियम। अब इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन में किस तरीके से पूछता है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लेगा कौन सा क्रम, परमाणु का कौन सा क्रम सही है। अब एक क्वेश्चन उस पर भी आधारित बता देते हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में आशा करते हैं लगभग जितना आप लोगों को पढ़ा चुके हैं यही से और उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में पूछता कहाँ से है। दिनचर्या में आप लोग जितने यूज करने के सामान होते हैं, किस चीज़ का बना है, किस तरीके से बना है, आप लोगों के क्वेश्चन में आपके दिनचर्या से ही पूछता है। ऐसा नहीं है ये प्लाट क्या तत्व दे देगा,
जो कि आप लोगों के दिनचर्या में नहीं आता। जितने भी तत्व आप लोगों से रिलेटेड, आप लोगों के आसपास होते हैं, वहीं से क्वेश्चन भी उठाता है। बस हमें जानकारी नहीं रहती, हमें उसी तत्व, उसी चीज़ की जानकारी यहाँ पे प्राप्त करनी है। कौन सा तत्व कहाँ पे पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, किस तरीके से उसको याद किया जाए, उसी के लिए यह क्लास चल रहा है। अब दोस्तों इसमें पूछ लिया कौन सा सही क्रम है। अब दे दिया बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्या दे दिया है दोस्तों? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बी आपका दे दिया बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सी आपके ऑप्शन में दे दिया बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। डी आपका दे दिया नन ऑफ दीज। क्या दे दिया? नन ऑफ दीज। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा क्रम सही है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान किसी भी आकार में या परमाणु क्रमांक के आधार पर कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेटा मागे काट सुंदर, तो बेटा मागे काट सुंदर या बेटा मागे कन्या सुंदर। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, बेरियम सबसे ऊपर है, उसके नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम। तो पीरियोडिक टेबल में अभी आप लोगों को बताए हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। तो यहाँ पे कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ देखिए बेरियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम। एक आता है और इसी तरीके से। अब आप लोगों को स्पेशल 9 क्वेश्चन जो आप लोगों को बता चुके हैं, लास्ट का जो पीरियोडिक टेबल बताए थे उसमें आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसके बाद का क्वेश्चन किस तरीके से आता है आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब पूछ लिया जाता है परमाणु की क्रियाशीलता, कौन सा परमाणु ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा परमाणु कम क्रियाशील है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं वो नटखट ज़्यादा होते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं वो शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी इधर अनवाणी करके चले आए, कभी उधर। तो क्या होता है, जैसे चले गए खेलने, अब वहाँ पे किसी को मार दिए, घर पे क्या होता है, लोग शिकायत लेके चले आते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अब देखिएगा कौन सा परमाणु की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी या एटम, परमाणु की क्रियाशीलता। अब जो आपका छोटा परमाणु होगा और ये बड़ा परमाणु है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, और इसकी क्रियाशीलता कम होगी। अब यही समझ लीजिए जो छोटा परमाणु है, छोटा है परंतु खोटा है। क्या है? छोटा है परंतु खोटा है। जैसे घर में छोटे बच्चे हमेशा इधर उधर चले जाते हैं, वो स्थिर नहीं रह सकते। जितनी देर वो जगते रहते हैं वो स्थिर नहीं रहते, बल्कि इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया, अब इसे आप लोग बताएंगे। कौन ज्यादा क्रियाशील है, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग एक बार पीरियोडिक टेबल पढ़ के इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा फिर अगले वीडियो में आप लोगों को
इसका आंसर बता देंगे। कौन ज्यादा क्रियाशील नहीं है? अब इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर बता देंगे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और नाइट्रोजन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। अब इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा परमाणु कम क्रियाशील है, कौन सा परमाणु क्रियाशील है। अब आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए और आप लोग नोट्स बना लीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहा जाता है दोस्तों? विद्युत ऋणात्मकता। जो भी बंध इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को, जितने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा वो उतना ही विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगा। उसका ऋणात्मक आवेश उतना ही बढ़ जाएगा। उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब ऐसे देखिएगा, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्रिया विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। ये हो गया आपका छोटा परमाणु और ये हो गया आपका बड़ा परमाणु। क्या हो गया दोस्तों? बड़ा परमाणु। जो छोटे परमाणु होते हैं वो विद्युत ऋणी होते हैं। क्या होते हैं? जो छोटे परमाणु हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे पहले ही लिख दिए, जो छोटे परमाणु होते हैं वो विद्युत ऋणी होते हैं। जिस तरीके से छोटे बच्चे घर में चहल पहल मचाए रहते हैं, उसी तरीके से जो छोटा परमाणु होता है वो जितने भी ऋणात्मक तत्व होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो जो छोटे परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं।
छोटे परमाणु इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेते हैं या अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेगा, कौन सा परमाणु विद्युत ऋणी है। सीजियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। अब आप लोग यहां से बताइए कौन सा परमाणु विद्युत ऋणी है। अब देखिए हाइड्रोजन तो होगा नहीं, इस पर +1 चार्ज होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है। देखिए इसी तरीके से याद होगा, आप लोग पढ़ते चलिए, उसके बारे में जानते चलिए। इसे क्या कहा जाता है, आवारा तत्व। अभी आप लोगों को बताए थे क्यों इसे आवारा तत्व कहा जाता है। ये आवर्त सारणी के पहले भी ग्रुप में पाया जाता है और कभी कभी 18वें ग्रुप में भी प्रवेश कर जाता है। कभी कभी आवर्त सारणी के पहले ग्रुप में और 18वें ग्रुप, दोनों ग्रुप में इसके जाने की संभावना रहती है। देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये विद्युत ऋणी है, बाकी सभी क्या है, पॉजिटिव है। सीजियम का क्या होता है, सीजियम और कैल्शियम, कैल्शियम और सीजियम दोनों का +2 होता है। क्या होता है दोस्तों, +2 होता है। माफ कीजिएगा, सीजियम का +1 होता है। क्या होता है, सीजियम का +1 होता है, कैल्शियम का +2 होता है। लेकिन जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका निगेटिव रहता है। क्या रहता है, फ्लोरीन निगेटिव रहता है। निगेटिव में क्या रहता है, -1 होता है। फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। अब दोस्तों इसे भी आप लोगों को बता देते हैं किस तरीके से परमाणु कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं और कहाँ कहाँ पे निगेटिव पाए जाते हैं। ये आपका पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से नजर आता है। देखिए यहाँ पे जितने भी तत्व पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, पॉजिटिव। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व पाए जाएंगे सभी पॉजिटिव पाए जाएंगे। एस ब्लॉक में पॉजिटिव, डी ब्लॉक में पॉजिटिव। अब देखिए जो आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में कुछ इस तरीके से तत्व पाए जाते हैं। अब जितने भी तत्व यहाँ पे आएंगे सभी निगेटिव होंगे, लेकिन जितने भी तत्व इस तरफ आएंगे सभी पॉजिटिव होंगे। देखिए निगेटिव के जो जस्ट बगल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव तो होगा लेकिन कम पॉजिटिव होगा। क्या होगा, कम पॉजिटिव, कम धनात्मक। इसके बाद होगा
यहाँ पे थोड़ा और धनात्मक होगा। अब जो तत्व यहाँ पे पाया जाएगा ये सबसे ज्यादा धनात्मक, क्या होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा धनात्मक होगा। अब यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को इतना बता चुके हैं, हाँ यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ थोड़ा और पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं सीजियम का क्या है, +1 है, कैल्शियम का +2 है, फ्लोरीन का -1 है। अब इस तरफ निगेटिव तो है, लेकिन कौन सा +1 होगा, कौन सा +2 होगा, कौन सा +3 होगा, अब इस तरीके से आप लोगों को बता दे रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से तत्व विभाजित किए जा सकते हैं। अब देखिए ये आपका कौन सा तत्व है, यहाँ पर यस ब्लॉक के तत्व, ये पी ब्लॉक, यहाँ पे होगा कौन सा, डी ब्लॉक। देखिए जितने भी तत्व डी ब्लॉक में पाए जाएंगे दोस्तों, जितने भी तत्व डी ब्लॉक में पाए जाएंगे सभी पर +2 चार्ज होगा। क्या होगा, +2 चार्ज होगा। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन पर आवेश की संख्या +2 होती है। यहाँ पे कौन सा होता है, एफ ब्लॉक। ये कौन सा है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में तत्वों में कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कितना, 3। एफ ब्लॉक में जितने भी तत्व होंगे उन पर +3 पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा दोस्तों, +3 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कौन सा तत्व पाया जाता है, हलीना नेकी रब से फरियाद। इसके बाद क्या आता है, बेटा मागे कन्या सुंदर बाप राजी। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, बैगन आलू गाजर इंडियन थाली में। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, काशी जी सुनने पड़े कहाँ पे, पंजाब में। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, नाना पाटेकर
आज सबके बीच में। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, ओस से टेप्पो। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या आता है दोस्तों, बाहर आई आंटी। इसके बाद क्या आता है, नोबेल गए। हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। क्या आता है दोस्तों, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे निगेटिव होगा। आप लोगों को बताया कि इधर जितने भी तत्व पाए जाएंगे दाहिने तरफ सभी निगेटिव होंगे, और जितने दाहिने तरफ बाएं तरफ पाए जाएंगे सभी पॉजिटिव होंगे। अब देखिए जो आपका पहला यस ब्लॉक है, क्या बताए थे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव +1 चार्ज। ये कौन सा है, यस ब्लॉक। कौन सा है दोस्तों, यस ब्लॉक। बेटा मागे कार सुंदर, पॉजिटिव 2 चार्ज। डी ब्लॉक में जितने भी तत्व पाए जाएंगे पॉजिटिव 2 चार्ज। बैगन आलू गाजर इंडियन थाली में, पॉजिटिव 3 चार्ज। क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव 3 चार्ज। इसके बाद काशी जी शून्य पड़े कहाँ पे, पंजाब में, पॉजिटिव 4 चार्ज। पॉजिटिव 4 मतलब धनात्मक में 4 होगा। इसके बाद दोस्तों नाना पाटेकर आज सबके बीच में, यहाँ पे क्या होगा, -3 चार्ज। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, -2 चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, -1 चार्ज। और आप सब जानते हैं नोबेल गैस पे ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। जितने भी तत्व होते हैं नोबेल गैस बनने का प्रयास करते हैं, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या किसी के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। जितने भी तत्व होते हैं सभी नोबेल गैस बनने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे चार्ज की संख्या क्या होती है, 0। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा धनात्मक और सबसे ज्यादा ऋणात्मक। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, जो डी ब्लॉक के तत्व है +2, एफ ब्लॉक के तत्व है +3। दोस्तों यहाँ तक आपका आवर्त सारणी समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे तत्व। क्या बताएंगे दोस्तों, तत्व में क्या आएगा, आवर्त सारणी ही आएगा। अब आप बोलेंगे आवर्त सारणी आएगा, फिर पढ़ाने से क्या मतलब, किस तत्व को किस रूप में किस लिए उपयोग किया जाता है, हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या है, जहां से आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादातर उठता है। या तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आवर्त सारणी से, इसके बाद तत्व से उठता है, तो इसके बाद आप लोगों को तत्व बताएंगे। अब जैसे हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हाइड्रोजन को क्या क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। जितना पढ़ाए हैं आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग एक बार नोट्स बना लेंगे तो अगली बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप लोग कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकेंगे। आशा करते हैं दोस्तों जितना पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। और दोस्तों यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी आसान तरीके से पढ़ सकें। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।